क्रांतिकारी आंदोलन और भूमिगत संगठन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन वर्षों के बारे में जब यूरोप में 1815 के बाद दमन और भय के कारण बहुत सारे उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत होना पड़ा। इन वर्षों में यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने और प्रशिक्षण देने के लिए गुप्त संगठन उभरे। अब जब हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि वे राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे थे, बल्कि उनका उद्देश्य था स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए संघर्ष करना। और यही कारण था कि उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। इस संघर्ष में उनके लिए राष्ट्र राज्य की स्थापना अनिवार्य थी। अब एक ऐसा ही क्रांतिकारी नेता था ज्यूसेppe मैज़िनी, जो इटली का निवासी था। उनका जन्म 1805 में जेनोआ में हुआ। उन्होंने कार्बोनारी नामक एक गुप्त संगठन से जुड़कर अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाना शुरू किया। जब वह सिर्फ 24 साल के थे तब उन्होंने लिगुरिया में एक क्रांति करने की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन मैज़िनी ने हार मानने के बजाय 2 और भूमिगत संगठन स्थापित किए। पहला था यंग इटली, जो मार्सेई में स्थापित हुआ, और दूसरा था यंग यूरोप, जो बर्न में स्थापित हुआ। इन संगठनों में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के युवा सदस्य थे जो समान विचारों से प्रेरित थे। मैज़िनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। वह मानते थे कि इटली को छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में विभाजित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन में एक एकीकृत गणतंत्र बनाना चाहिए। इसी एकीकरण में उन्होंने इटली की मुक्ति का आधार देखा। उनके इस विचार ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसे देशों में गुप्त संगठन स्थापित करने को प्रेरित किया। मैज़िनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की स्थापना का स्वप्न देखा। उनका यह आदर्श इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने रूढ़िवादी ताकतों को चुनौती दी। यूरोपीय चांसलर मेटरनिक ने मैज़िनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। इस तरह मैज़िनी और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारियों ने अपनी गुप्त संगठनों के माध्यम से उदारवादी राष्ट्रवाद का प्रचार किया और राजतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई। इस प्रक्रिया में ये युवा क्रांतिकारी न केवल अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे, बल्कि यूरोप के आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि क्रांतिकारी आंदोलन और भूमिगत संगठनों ने किस तरह उदारवादी राष्ट्रवाद का प्रचार किया और यूरोप में राष्ट्र राज्यों के निर्माण की नींव रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।